नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज में आपके साथ हरकुलिस पांडे। और देखें ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के। ये तस्वीरें देखें, बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे ये कार्यालय है। कार्यालय के बाहर आप देखें सैकड़ों आशा वर्करों ने यहाँ पे रात्रि पड़ाव 24 घंटा का दिया है। ये देखिए, लगातार आपको बता दें कि ये जो आशा वर्कर हैं 72 दिनों से हड़ताल कर रही हैं। उसके बाद लगातार कभी मुख्यमंत्री के पास जाती हैं, कभी केंद्रीय मंत्री के पास जाती हैं, कभी सेंट्रल थाने में धरना देने जाती है अपने ज्ञापन सौंपने, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। फिर आज ये तस्वीरें कई बार कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय पर आई हैं, लेकिन आज रात्रि पड़ाव करने पहुंची हुई। आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये देखिए, CI2 के बैनर तले ये यहाँ पे तख्ता बैनर लगा हुआ देखिए, और तमाम पुलिस बल, महिला पुलिस और हरियाणा पुलिस के जवान यहाँ पे मौजूद हैं। और यहीं बता दें आपको कि आशा वर्करों की संख्या आप तस्वीरों में देख सकते हैं। रात्रि पड़ाव, ये रात में यहाँ पे रुकेंगी, पूरी रात रुकेंगी 24 घंटे, क्योंकि बताया जा रहा है कि दिन के 12 बजे से यहाँ पे पहुँची हुई हैं धरना देने के लिए, हड़ताल करने के लिए, पड़ाव के लिए। और राज्य स्तरीय हड़ताल है आशा वर्करों यूनियन द्वारा, क्योंकि इनकी कुछ मांग हैं जो सीटू एवं सहयोगी सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा लगातार जो मांग की जा रही है, जिसको लेके आशा वर्करों का ये हड़ताल है। और इस हड़ताल के तहत आज कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय आपको दिखाएंगे। यहाँ वो पहुँची हुई हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। तमाम पुलिस के आप जवान यहाँ पे खड़े हैं, आपको दिखा रहे हैं, और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे संबोधन किया जा रहा है। ये आपको बैनर दिखाएं, देखिए एक बार बैनर, ये देखिए कितने, मैडम ये 1 मिनट, ये देखिए झंडा किस तरह से यहाँ लगाया गया है। और ये आप झंडा देखिए CITU का, ये C2 जिसको कहते हैं। और इस पर देखिए आशा वर्कर ESI PF रिटायरमेंट बेनिफिट्स समेत सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ दी जाए, आशा वर्कर यूनियन हरियाणा। तो ये आप देखें। उसके बाद ये बैनर आप देखिए, सब सेंटर पर आशा को बैठने और सम्मान से रखने की जगह सुनिश्चित की जाए। जिन गांवों में सब सेंटर नहीं है वहां आशा वर्कर सेंटर खोले जाएं, आशा वर्कर यूनियन हरियाणा। तो ये देखिए CITU जिंदाबाद के बैनर लगाया गया है। वहीं आप ये झंडा देख सकते हैं, ये झंडा लगाया गया है। और झंडा के साथ साथ ये तमाम झंडों के साथ यहाँ पे पुलिस भी मौजूद है। और ये महिलाएं देखें, ये आशा वर्कर महिलाएं हैं, और ये लगातार अपनी मांग को लेकर हर जगह जो सरकारी संस्थाएं हैं या जितनी एजेंसियां वहाँ गई, यहाँ तक सेंट्रल थाना फरीदाबाद सेक्टर 12 में गई। सेक्टर 12 में ये लगातार 72 दिनों से धरना दे रही है, हड़ताल कर रही हैं, लेकिन अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। देखिए 112 की ये गाड़ी पहुँच चुकी है। तमाम पुलिस की जो संख्या है वो बढ़ाई जा रही है, महिला पुलिस पहुँची हुई है, वहीं SHO पहुँच रहे हैं। और सुरक्षा की लिहाज से, क्योंकि कैबिनेट मंत्री हैं मूलचंद शर्मा और नेतृत्व करते हैं, और यहाँ पे जिस तरह से महिलाओं का ये रात्रि पड़ाव आप देख रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ कहेंगे क्या, तो देखें ये हड़ताल, बातचीत करेंगे आखिर क्या मांग है। ये नमस्कार जी सर, आज रात में दिन में तो धरना चलता था, रात में हड़ताल चल रहा है, क्या है? आज हमारा महापड़ाव है 24 घंटे का कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी के निवास पर। उनका कार्यालय भी है, सामने निवास है। यहाँ पर हम लगातार रात भर महापड़ाव डालेंगे और कल दिन में 12 बजे तक ये जारी रहेगा। आज दिन में हम 12 बजे यहाँ पर बैठे थे। दिन में धरना हड़ताल होता है, रात में आज पड़ाव करने के क्या वजह? रात में पड़ाव इसलिए, ये सरकार जो कुंभकर्ण की नींद सो रही है, इसको जगाने के लिए ये महापड़ाव पूरे प्रदेश में 22 के 22 जिलों में हमारी आशा वर्कर यूनियन के आह्वान पर रखे गए हैं। क्योंकि सरकार 72 दिनों से जो हड़ताल चल रही है
उस हड़ताल की कोई सुनवाई नहीं कर रही है। संवेदनहीन हो गई हरियाणा की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसके स्वास्थ्य मंत्री आशा वर्करों के आंदोलन की कीमत को नहीं समझ रहे हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं, जब तक आशाओं की मांगों का समाधान नहीं होगा, जब तक आशा वर्करों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता है, जब तक न्यूनतम वेतन इनका संशोधित होकर के 26,000 नहीं होता, इनको पीएफ और ईएसआई इनका नहीं करता, इन्हें पेंशन की प्रणाली में नहीं लाया जाता, जब तक रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष नहीं की जाती है, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, इस बात का भी दावा करना चाहता हूँ कि कोरोना काल में इन्हीं आशा वर्करों ने इस प्रदेश में, इस देश में महत्वपूर्ण काम करके बिना सैनिटाइजर, दस्ताने, मास्क के कोरोना जैसी भयंकर बीमारी, जानलेवा बीमारी से मुकाबला करते हुए उसका सर्वे किया, प्रत्येक कोरोना पीड़ित को दवाइयाँ मुहैया करवाई, अपनी जान की परवाह नहीं की। और जब इन्होंने काम किया, उसी के एवज में देश की सरकार को WHO ने प्रोत्साहित भी किया, उनको इनाम भी मिला। काम कौन करता है? आशा वर्कर करती हैं, लेकिन आशा वर्करों की कीमत को हरियाणा प्रदेश की सरकार नहीं समझ रही है। इसलिए इस रात्रि पड़ाव का हमने आयोजन किया है, इस सरकार को जगाने के लिए। अगर सरकार नहीं मानी तो यह आंदोलन जन आंदोलन का स्वरूप ग्रहण करने में भी देर नहीं लगाएगा। लेकिन एक सवाल उठता है कि आखिर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के यहाँ ही आप पड़ाव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम पहले भी विधायकों को, जितने विधायक यहाँ हैं, तमाम विधायकों को ज्ञापन दे चुके हैं। 2 बार हम केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी के वहाँ 4 सितंबर को, 18 सितंबर को 2 बार उनके पास जा लिए, वो मिले नहीं हैं। उनके पीए ने हमारा ज्ञापन लिया, लेकिन हमारी मांगों का समाधान नहीं हुआ। इससे पहले इन्हीं मूलचंद शर्मा जी के दरवाजे पर हम जब हड़ताल हमने 8 तारीख को शुरू करी अगस्त में, 12 अगस्त को पहले इनको ज्ञापन देने के लिए आए। इन्होंने भी आश्वासन दिलवाया, जब 25 तारीख को विधानसभा का सत्र शुरू होगा, 25 अगस्त को आपकी मांगों को मैं सरकार के सामने रखूंगा। इन्होंने 25 अगस्त को जब विधानसभा सत्र शुरू हुआ, उस समय भी हमारी मांगों के मामले पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया, न सरकार की नोटिस में लेकर के आए। हमने यहाँ की जो विधायिका हैं सीमा त्रिखा के आवास पर भी, यहाँ के नरेंद्र गुप्ता को भी, यहाँ के जितने विधायक एमएलए हैं, सबको हमने ज्ञापन दिए हैं। और आज जो फैसला है राज्य कमेटी का, जो मंत्री हैं हरियाणा प्रदेश में जितने, उन मंत्रियों के आवास पर तो 24 घंटे का महापड़ाव होगा। जहां जिन जिलों में मंत्री नहीं हैं, वहां पर विधायकों के आवास पर महापड़ाव पूरे हरियाणा में हो रहा है। इसलिए कि हरियाणा सरकार सुन नहीं रही है, और इस सरकार को सुनाने के लिए, मांगों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए हमारी यूनियन की तरफ से आज के महापड़ाव की कॉल दी गई है। इसलिए 300 से अधिक आशा वर्कर बहनें यहीं पर बैठी हुई हैं। सवेरे हम प्रभात फेरी भी निकालेंगे, सरकार को जगाने के लिए सवेरे नारे भी लगाएंगे, क्योंकि ये सरकार हमारी मांगों की लगातार अनदेखी कर रही है, हमारी उपेक्षा कर रही है। उपेक्षा किसी कीमत पर भी जो है ना स्वीकार नहीं की जा सकती है। उसका विरोध करेंगे, हम लड़ेंगे, और इस लड़ाई को जीतने के लिए हमने यहाँ महापड़ाव रखा। अच्छा, एक सवाल और है कि अगर मानिए इतना आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, सभी मंत्रियों को, विधायकों के यहाँ जा रहे हैं, थाने, सेंट्रल थाने में भी आप गए थे, सेक्टर 12 कोर्ट के सामने खड़े हुए हैं, लेकिन अगर ये तमाम कुछ करने के बाद भी सरकार ने इसमें आगे की रणनीति क्या होगी? हाँ, आगे परिणति इसकी बनेगी। आगे आने वाले चुनाव हैं, 2 महीने बाद इसी सरकार को, इसी मंत्री जिनके आवास पर हम आए हैं, 2 महीने बाद ही हमारे बीच में आएंगे। हम इनसे पूछेंगे कि जब हम आपके दरवाजे पर आए थे तब आपने हमारा ख्याल नहीं रखा, आज आप वोट के लिए कह रहे हैं, तो हम सोचेंगे, क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता ने तय करना है। क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ राजशाही थोड़ी है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता फैसला करेगी किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, हमने 25 सितंबर को पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन शुरू किया, क्योंकि सरकार हमें गिरफ्तार करने की बात कर रही थी। हम जब 28 अगस्त को विधानसभा घेराव करने के लिए पंचकुला गए, जितनी भी बहनें वहां पर गई, उनको गिरफ्तार किया गया। हमने कहा हम स्वेच्छा से गिरफ्तारी देना चाहते हैं, जितने हरियाणा प्रदेश की जेल है उनको हम भरेंगे।
लेकिन सरकार ने 25 सितंबर को हाथ खड़े कर दिया। हमने 12 सेक्टर के थाने में जाकर के हमने कहा हम गिरफ्तारी देने के लिए आए, लेकिन उसने एसएचओ ने कह दिया हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, आपको रिहा करते हैं। तहसीलदार साहब वहीं पर आए। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम सरकार की जितनी भी चुनौतियां सरकार ने मुश्किलें हमारे लिए खड़ी करी, उन बाधाओं को पार करते हुए हमारे सब्र का इम्तिहान सरकार ले रही है। ये सोचती है कि आंदोलन को लंबा खींच करके ये आशा बहनें थक हार जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे, ऐसा नहीं। ये CIT से संबंधित यूनियन है, किसी की कीमत पर भी थकने हारने वाले लोग नहीं हैं। जब तक हम लड़ाई नहीं जीत जाएंगे तब तक हम मैदान को छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। सर नमस्कार, क्या कहेंगे सर? रात्रि पड़ाव में पहुंचे हुए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के यहाँ लगातार धरना दे रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, क्या मांग है? मांग तो बता देते हैं। हमारी मांग है कि जब इनसे लगातार एक कर्मचारी के तौर पे काम लिया जाता है तो इन्हें कर्मचारी की सुविधा दी जाए, कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जो न्यूनतम वेतन है वो 26,000 किया जाए। और इनको आने जाने की जो जैसे ये किसी डिलीवरी के लिए जाती हैं उसके लिए इनको जो भत्ता है वो कुछ बढ़ा, मतलब सरकार ने बढ़ाया नहीं है 5 साल से, उस भत्ते में बढ़ोतरी की जाए। तो ऐसी मतलब छोटी छोटी मांगे हैं, कोई लंबी 72 दिन हो गए, आप बता रहे थे 72 दिन से धरना दे रहे, हड़ताल कर रहे हैं। हाँ। तो अभी कुछ आश्वासन मिला इतने दिनों में? कुछ ऐसा लगा? नहीं, सरकार का रवैया है, मतलब टालने का रवैया है। वो ये सोचती है कि वे छकाती है, थकाती है कि हाथ थक के अपने घर बैठ जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। और पहले किसानों ने भी ये साबित करके दिखाया है, सरकार उनको भी टालती रही और हम इसी तर्ज पर ये आंदोलन कर रहे हैं। साल दिए। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक हमारी मांगों का जो समाधान नहीं होगा ये आंदोलन चलता रहेगा। किसानों के तर्ज पे चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे। देखिए, किसानों के तर्ज पर चलने के लिए लगातार ये कहा जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल कि सरकार को ज्ञापन देने के बाद भी सरकार ने नहीं सुनी। वहीं यहाँ के जो मौजूदा विधायक, मंत्री, केंद्रीय मंत्री तमाम जगहों पर गए, ज्ञापन सौंपे, अपनी बात कहने के लिए गए, लेकिन अभी तक किसी तरह के कोई सुनवाई नहीं हुई। जिसको बता दें आपको कि 72 दिनों से ये हड़ताल और धरना चल रहा है। वहीं आज ये रात्रि पड़ाव के रूप में आज तब्दील हुआ। 24 घंटे से यहाँ पे पड़ाव करने के लिए पहुंची हुई हैं और जानने को। जी नमस्कार। बेटा आया, नमस्कार। मेरा बेटा भी मेरे साथ आया, देखो ये भी नारे लगाएगा। लगाओ जो। आशा वर्कर यूनियन जिंदाबाद, आशा वर्कर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो भाई, पूरी बच्चे को करो। क्यों लेके आप आ गए? क्या करें जी, बच्चे रुकी ना रहे। हम रोटी वोटी कैसे बनाएंगे? हम भी यहीं पे भूखे बैठे हुए हैं। आज रोटी बनाने वाला कोई नहीं है। जब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हमारे घर वालों को और बच्चों को कौन देखेगा? अब बरती वैसे है। अब सोचो, माता रानी के खंड जोत जली हुई है और हम लोग यहाँ पर हैं, तो हमारे बच्चे भी भूखे हैं। मम्मी के बिना रह नहीं सकते, इसलिए मेरे बच्चा मेरे को देखने के लिए आ गया। मेरा पूरा परिवार आ चुका है। आप ही बताओ, तब भी इन सरकार को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। पूरा दिन हो गया है, हमें अगले 24 घंटे तक मतलब हमारा पड़ाव है। रात भर हम अपनी दरियां और अपनी चादर लेकर यहीं पर आए हैं। मेरा बच्चा भी मेरे साथ ही रहेगा। बच्चा भी साथ है। देखिए, बच्चा को भी लेके महिलाएं पहुंची हुई, आशा वर्कर पहुंची हुई हैं। सबसे बड़ा सवाल कि नवरात्रे का समय है, महिलाएं बढ़ती भी हैं और बताया जा रहा है। देखिए, छोटे छोटे बच्चे, देखिए बच्चों को लेकर आशा वर्कर यहाँ पे पहुंची हुई हैं। वो भी 24 घंटे का हड़ताल जो है, पड़ाव है, ये कहीं ना कहीं है। और ये आपको बच्चा है, देखिए महिलाएं हैं, बातचीत करना नहीं चाहती हैं, इसी में गाना भजन जो भी है कर रही हैं, क्योंकि नवरात्रे का समय है और लगातार कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर 72 दिनों से यहाँ पे धरना दे रही हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नमस्ते मैम। नमस्ते। आज दिन में तो धरना प्रदर्शन हड़ताल देखा था, लेकिन आज रात में पड़ाव किया जा रहा है, क्या वजह है? ये सरकार को एक शौक चल रहा था कि जब भी कोई भी वर्कर बहन हमारी ज्ञापन देने जब जाती थी विधायकों को या मंत्रियों को, तो ये सरकार क्या करती थी, उन्हें रास्ते से गिरफ्तार कर लेती थी। ज्ञापन तक के लिए अमित शाह के पास जब हमारी बहनें गईं, उन्हें ज्ञापन नहीं देने दिया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो हम तो सरकार की तर्ज पे ही चल रहे हैं। सरकार ये कहती है कि अगर हम इन बहनों को रात में सड़कों पे चलाना जानते हैं, तो हम भी सरकार को ये कह रहे हैं, आप किसी तरह मांग पूरी करो। हम आज खुद 24 घंटे का पड़ाव डाल रहे हैं
और दिन में तो दुनिया हड़ताल करती है। आज हम रात में भी सड़कों पर बैठे हुए हैं। ये देश का कानून, एक तरफ नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं को तो बहुत अच्छा जिस तरह से 33% आरक्षण की बात मोदी जी ने किया, आरक्षण प्रधानमंत्री ने बोला, आपको तो बहुत सारे सरकार जो सरकार बहुत कुछ दे रही है, आपसे कुछ नहीं हो रहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं। ये जो सरकार के जो भाषण है ना, वो केवल कागजों में है। 33% का जो आरक्षण उन्होंने घोषित किया है, लेकिन उन्होंने उसके साथ ये भी कहा है कि ये अभी लागू नहीं होगा, 2029 में लागू होगा। क्यों होगा 2029 में लागू? वो अभी होना चाहिए। और महिला को क्या सुविधा दे रहे हैं ये? एक बात बताओ, ये जो महिलाएं, ये देश की महिलाएं नहीं है जो बेटियां बैठी हैं यहाँ पे। आंगनवाड़ी वर्कर 4 महीने हड़ताल कर चुकी थी। अब मेरी आशा बहने, हम लोग 8 अगस्त से बैठे हुए हैं, आज हमें 72 दिन हो गए हैं। तो क्या ये देश की महिलाएं नहीं है? क्या ये देश की बेटी नहीं है? तो अगर सरकार अपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाना चाहती है, इन महिलाओं से बात करे, इन महिलाओं की मांगों का समाधान करे। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं। कितने दिन हो गए और कहाँ गए आप लोग धरना देने, हड़ताल करने, कहाँ तक भी जा चुके हैं? 72 दिन आज हो चुके हैं। 12 सेक्टर जिला मुख्यालय पर हम लोग बैठे हुए हैं। डेली सुबह 10 बजे वहाँ हमारा धरना शुरू होता है और हम 2-2:30 बजे तक धरना रखते हैं। उसके बीच में जो है, हम 28 तारीख को विधानसभा सत्र चल रहा था, तब भी सभी जिलों से वहाँ पे बहनें पंचकुला गई थी। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे जो हमारे स्टेट का फैसला होगा, अगर हमारी सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो ये आंदोलन और भी तेज उग्र रूप धारण करेगा। मांगे मनवाने के बाद ये आश्वासन, अभी 16 तारीख को बातचीत हुई थी। उस बातचीत में ये कहा गया, आपकी जो मांगे हैं सारी जायज हैं। सकारात्मक रुख उन्होंने दिखाया, लेकिन उन्होंने अभी कोई बात मानी नहीं। उन्होंने ये कहा 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, मंत्री जी इनको देख के इस पे अपनी बात रखेंगे और जहाँ तक हम कोशिश करेंगे आपकी जो मांगे हैं उन्हें पूरे ऊंचे शिखर तक पहुँचाएंगे और आपके हक में ही फैसला होगा। ये आश्वासन हमें दिया गया। ममता, क्या वजह, क्या मांग? देखिए हमें सैलरी नहीं देती है सरकार। 4000 में क्या होता है आपको भी पता है। और हम गली गली भटकते हैं और INM से साइन कराते हैं, भीख मांगते। जैसे हमें भीख नहीं चाहिए, हमें वो कर दीजिए, सरकार से कहिए कि हमको सैलरी बांध दे, हम उसी में गुजारा करेंगे। लेकिन हम एनएम के सामने घुटना नहीं टेकना चाहते हैं, इसलिए हम पड़ाव कर रहे हैं। एनएम के बर्ताव सही नहीं रहता क्या? एनएम हमें जब लास्ट महीना जब पूरा महीना काम करते हैं तब एनएम के सामने ले जाते हैं, हम बोलो साइन कर दीजिए, जब तब जाके हमें सैलरी मिलेगी तो हमें क्या अच्छा वो होगा। इसीलिए हम लोग धरना पे बैठे हैं। आप कब तक 72 दिन हो गया, आप कब तक धरना देंगे? कब तक? जब तक हमारे सैलरी नहीं बनेगी तब तक। क्या आश्वासन मिला किसी तरह से? कोई नहीं, अभी तो नहीं मिला है। नहीं। क्या लग रहा है आज रात्रि पड़ाव? लोग तो दिनों में धरना देते हैं, हड़ताल करते हैं, आज रात में आप लोग? आप सरकार को शर्म आनी चाहिए कि हम औरतें बैठे हुए हैं, बताइए। और नवरात्रि चल रहा है, भी आपने किया होगा। हाँ, तो सरकार को देखेंगे ना कि हम कैसे हैं, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? कहना चाहते हैं कि हमारा मांगे पूरा करें। हाँ, 4000 में कुछ नहीं होता। तो देखिए, अपनी मांगों को लेकर लगातार 72 दिनों से धरना दे रही महिलाएं आशा वर्कर हैं और ये लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे खड़ी हैं और इनका साफ कहना है कि अगर अब नहीं सुनवाई होगी तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे और जो होगा वो करने के लिए तैयार है। क्योंकि महिलाओं का मांग सिर्फ है कि हम उन्हें पक्का किया जाए, उन्हें ESI PF दिया जाए। तमाम उनकी मांग को आप बताया था पहले भी आपको, और इसी मांगों से लेकर इस ठंड के समय, ठंड का मौसम होता जा रहा है। वहीं आपने देखा कि लगातार 2 दिन बारिश हल्की हुई थी, उसके बाद मौसम बदल गया, लेकिन महिलाओं का जो जज्बा है वो कहीं ना कहीं मजबूत है, जिससे लेकर रात में भी आज रात्रि पड़ाव यहाँ पे किया जा रहा है कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के आवास पे। और कार्यालय है, ये बता दें आपको, कार्यालय के सामने, और बाहर ये महिलाओं का यहाँ पे एक जत्था है, कम से कम सैकड़ों का जत्था, ये लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं और आश्वासन के लिए बैठे हैं कि आश्वासन अगर मंत्री जी देते हैं तो ये हड़ताल और धरना जिस तरह का पड़ाव है ये ख़त्म करके अपने घर चली जाएंगी। लेकिन जब तक आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक ये अनिश्चितकालीन कह रही हैं कि किसानों, जिस तरह से किसानों ने लगातार धरना प्रदर्शन किया और
हड़ताल किया, वैसे किसानों के तर्ज पे चलेंगे, चाहे साल हो जाए 2 साल हो जाए, लेकिन जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक ये यहाँ पे धरना प्रदर्शन और हड़ताल पड़ाव ऐसे ही करती रहेंगी, लगातार इनकी मांग है। ऐसे ही खबरों के लिए आप जुड़े रहिए, आप देखते रहिए FCN 24 न्यूज में आपके साथ हरकुलिस पांडे।